बात आईपीएस वाई पूरन के सुसाइड केस की। आईपीएस पूरन की खुदकुशी को 2 दिन हो चुका है। उनके सुसाइड नोट से जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दूसरी ओर पूरन की आईएएस पत्नी खुद मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इस केस में एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। आईपीएस की आईएएस पत्नी का आरोप है कि इस केस में बड़े बड़े पुलिस अफसरों की मिलीभगत है, इसलिए मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। देखिए। आईपीएस अफसर वाई पूरन सिंह ने सुसाइड कर लिया। इससे ज्यादा शॉकिंग उनके सुसाइड करने की वजह है, जिसका खुलासा 8 पन्नों के सुसाइड लेटर से हुआ है, जिसमें आईपीएस पूरन सिंह ने खुदकुशी की वजह और इसके जिम्मेदार अधिकारियों का नाम लिखा है। मेरे साथ जाति आधारित भेदभाव, सार्वजनिक बेइज्जती, मानसिक प्रताड़ना और अत्याचार किया गया। मुझे मेरे पिता की मौत से पहले आखिरी समय में उनसे मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। मैं अपने पिता से नहीं मिल पाया। मुझे बेहद दुख और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। सुसाइड नोट में आईपीएस पूरन ने लिखा है कि उनके साथ पोस्टिंग में भेदभाव किया गया, एसीआर में गड़बड़ी की गई, सरकारी आवास देने में भी पक्षपात किया गया, रैंक के हिसाब से सरकारी गाड़ी देने में भी भेदभाव हुआ। वाई पूरन कुमार के 8 पन्नों के सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों के नाम लिखे हैं। सुसाइड नोट में पूरन कुमार ने लिखा है कि उन्होंने कई बार उनके साथ हो रहे अन्याय को लेकर अपने सीनियर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया गया। सुसाइड नोट सामने आने के बाद अब पूरन सिंह की आईएएस अफसर पत्नी अमनीत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। अमनीत ने मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया। लेटर में लिखकर हरियाणा पुलिस के बड़े अधिकारियों पर संगीन आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी बिजारनिया ने पति को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। मेरे पति को रिश्वत के झूठे केस में फंसाने की साजिश डीजीपी शत्रुजीत कपूर के निर्देश पर रची गई थी। शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरन सिंह की पत्नी ने मांग की है कि डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी हो, नहीं तो सबूत मिटा दिए जाएंगे। और अब जनहित में आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे तो उनका खास अंदाज में हुआ स्वागत, जो बेहद सुर्खियों में है। रक्षा मंत्री को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए उनके सम्मान में यह खास सेरेमनी हुई। ऑस्ट्रेलिया में इसे स्मोकिंग सेरेमनी कहते हैं। वहां किसी शुभ कार्य की शुरुआत इस तरह से की जाती है। इसमें औषधीय पौधों को जलाकर धुआं किया जाता है। एक तरह से नजर उतारी जाती है, आध्यात्मिक कवच पहनाया जाता है। और अब आज का जनहित मंत्र। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, बेहतर यही है कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।